नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ट्राइडेंट, इसको लेकर दो चार कमेंट्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं इस कंपनी के। आज कैसे रहे हैं नंबर्स, कैसे आपको इस स्टॉक में पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। केवल ट्राइडेंट ही नहीं, काफी नंबर्स और आए हैं। बड़े नामों में L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो के नंबर्स आते हुए दिखे, जिसके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। और एक ऐसा स्टॉक जिसकी टोटल ऑर्डर बुक जितनी है, टोटल ऑर्डर बुक यानी कंपनी काम कर रही है, काम ले रही है, और अभी तक जितनी ऑर्डर बुक है उतनी ऑर्डर बुक एक सिंगल ऑर्डर से आज कंपनी के लिए आते हुए दिखी है। हालांकि ये ऑर्डर बुक अगले 5 साल में एग्जीक्यूट होगी, बट एक सिंगल टाइम में इतना बड़ा अमाउंट आया है जितनी कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है। और स्टॉक भी आपके लिए निचले स्तर से लगभग 10% तक भागता हुआ दिखाया आज। उसकी अपडेट भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले ट्राइडेंट की बात करूं अगर मैं, तो ट्राइडेंट के रिजल्ट्स आप पढ़ोगे आपको मजा नहीं आएगा अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो मजा आ जाएगा। अब कैसे समझने हैं कैसे नहीं, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूं फिगर्स के हिसाब से। कंपनी की सेल 1682 करोड़ से बढ़कर 1743 करोड़ हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1500 करोड़ के सामने 1743 करोड़ है। तो साल दर साल भी बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है। तो सेल्स यानी टॉप लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 205 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ का हो गया है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 231 करोड़ के सामने 225 करोड़ है। तो साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का कम हो गया है। क्यों? मार्जिन्स की बात करता हूं पहले। मार्जिन्स 15% से घटकर 13% के रह गए हैं साल दर साल। एक तो यही कारण है कि कंपनी का मुनाफा कम हुआ है साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो 12% से 13% है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। अगर प्रॉफिट की बात करें, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो 59 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ का पैट कंपनी ने क्लॉक करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल 91 करोड़ के सामने 74 करोड़ है। तो जो साल दर साल आपको मुनाफा घटता हुआ दिखा है उसके पीछे दो कारण है। पहला, कंपनी के बढ़ते एक्सपेंसेस साल दर साल, दूसरा कंपनी के घटते मार्जिन्स। अब इन नंबर्स को कैसे हमें टैकल, कैसे हमें लेना है, मैं आपको बताऊं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए स्टॉक के रिजल्ट्स को, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मत देखिए। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जब धीरे धीरे कंपनी के नंबर खराब हो रहे थे तो स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी खराब हो रहा था। अभी नंबर सुधर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो स्टॉक का प्राइस सुधरना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर की, तो 59 करोड़ था, उससे पहले 109 करोड़ था, उससे पहले 90 करोड़ था। तो 74 करोड़ देखा जाए तो इतना कुछ अच्छा नहीं है नंबर, मजा आ नहीं रहा है। ट्राइडेंट हो सकता है 3 महीने और अपने इन्वेस्टर्स को दुखी करे, क्योंकि कुछ टेक्सटाइल कंपनियां तो बाउंस बैक करने लगी हैं, बट ट्राइडेंट के नंबर्स में उतना मजा नहीं आया। एक बार फिर आपके लिए डिप मार सकता है स्टॉक, ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन स्ट्रेटेजी वही रहेगी। 35 रुपए से 33 रुपए पे एक्यूमुलेट, कितना समय और पेशेंस टेस्ट करेगा देखने वाली बात है। इवेंचुअली तो 50 रुपए पहुंचना ही है शेयर ने। तो 35 रुपए अगर कल गिरावट में आ जाए तो एवरेज कीजिएगा, खरीदिएगा, डरिएगा मत और होल्ड कीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। नंबर में इस बार मजा नहीं आया, मतलब दम नहीं है उतनी, खराबी नंबर आप कह सकते हो चाहो तो, बट अगर गिरावट होती है तो मौके लेने के ही ढूंढने हैं, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। आगे अगर L&T के बारे में बात करूं तो कंपनी का मुनाफा 2500 करोड़ के सामने 2800 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 47,880 करोड़ के सामने 55,120 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स 10.17% से बढ़कर 10.19%, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एबिटा 4900 करोड़ के सामने 5600 करोड़, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप कह सकते हो। नहीं, एबिटा तो बढ़ा है 10% से। तो नंबर्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। आगे और भी बहुत सारे नंबर्स आए हैं, बट मैं आपके लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने अभी भी बताया कि एक टोटल ऑर्डर बुक के सामने एक सिंगल ऑर्डर आता हुआ दिखाया, वो कंपनी का नाम है हुडको। हुडको की बात करें अगर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आज इस कंपनी का शेयर का प्राइस देखो, लगभग 2 बजे के करीब इसका भाव था 299 और हाई लगाता है ये स्टॉक 2:20 पे 324 रुपए का, लगभग नीचे से 25 रुपए भागा, ऑलमोस्ट 9% होता है। और इसके पीछे रीजन था, एक राजस्थान की तरफ से इनके लिए कुछ बड़ी खबर आते हुए दिखी है, वो मैं आपके लिए अपडेट दे देता हूं। राजस्थान सरकार के साथ इन्होंने करार किया है, जहां पे 5 साल में 1 लाख करोड़ का इनको ऑलमोस्ट ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो वो 85,000 करोड़ की है। हालांकि ये ऑर्डर एक वित्तीय मदद के लिए करार हुआ एक तरीके से। ओवरऑल देखा जाए
तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक के सामने आपके पास एक ऑर्डर आ रहा है, चाहे 5 साल के लिए ही आ रहा है, बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है। या फिर आप 5 साल को भी अगर पर ईयर डिवाइड कर दो तो 20,000 करोड़ एक साल का तो हो गया। 80-85,000 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक, एक साल के लिए 20,000 करोड़ का एडिशनल काम मेरे हिसाब से बड़ा है, और आने वाले 5 साल के लिए 20-20,000 करोड़ का काम तो आपके लिए पड़ा ही है, आप ये कह सकते हो। तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखना है। और वैसे भी ये स्टॉक मल्टीबैगर बना है, बीते कुछ समय से देखा जाए भागता ही जा रहा है, 60 रुपए से लगभग भागना शुरू हुआ है, 300 रुपए तो ऑलरेडी हो चुका है। मेरे को लगता है ये स्टॉक यहां भी नहीं रुकेगा और तेजी पड़ी है इस स्टॉक में। अभी भी 29 के पीई पे ही है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हो। आगे अगर मैं आप सभी के साथ और स्टॉक्स की बात करूं या और खबरों की बात करूं तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन बहुत जगह होगा। OFSS एक बार फिर कंपनी ने दमदार नंबर पेश कर दिए हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 500 करोड़ के सामने 620 करोड़ का, रेवेन्यू कंपनी का 1462 करोड़ से यानी 1462 करोड़ से 1700 करोड़ का, एबिटा मार्जिन 42.49% से 48.64% के, एबिटा 621 करोड़ के सामने 850 करोड़ का। तो नंबर दमदार दिख रहे हैं इस कंपनी के। तो ये मेरी तरफ से कुछ अपडेट्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।